अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.7 से पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। एग्जांपल 1 हमारे पास है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, इक्वेशन के जो रूट्स होंगे इनकी हमने नेचर बतानी है वो किस तरह की होगी। फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इक्वेशन है। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं ए की वैल्यू, फिर एक्स का कोफिशिएंट होता है बी की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो उसे सी की वैल्यू कहते हैं। ठीक हो गया। हमने नेचर जो डिस्कस देखनी होती है कि रूट्स की नेचर कैसी है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम DISC से डिनोट करते हैं, और इसे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, सिर्फ उसी को हमने लेना होता है, उसी से पता चल जाता है कि रूट्स की जो नेचर होगी वो किस तरह की होगी। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये बी है, सॉरी, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया -8। ठीक हो गया। अब -8 जो है वो तो नेगेटिव आ गया, तो 0 से लेस हो गया, लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, या कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं आप लोग, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, जो मर्जी कह सकते हैं, मतलब वो माइनस में आके तो स्क्वायर रूट में माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास रियल नंबर ही नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं इसकी नेचर को, वो क्या है। इसके इनके पहले कोफिशिएंट्स लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहेंगे हम ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, वो ए की वैल्यू आ गई। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, बी की वैल्यू आ गई, और कांस्टेंट टर्म क्या है -1, वो आ गई सी की वैल्यू। अब इस डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर था तो 5 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, और हमारे पास सी की वैल्यू -1 है। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया। 25 में से हम अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 17 आ जाता है। 17 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 तो हो गया। जब भी ग्रेटर देन 0 देख लो, साथ में देखने को परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी ऐसे आए तो हमने क्या लिखना है, रियल। रियल आ गया, रूट जो है वो रियल है, माइनस में आएगा तब भी इमेजिनरी बनेगा, अदरवाइज वो रियल ही रहेगा। रियल आ गया। अनइक्वल, अनइक्वल भी कह सकते हैं, या अक्सर इस जगह नॉन रिपीटेड भी कह सकते हैं, कि रिपीट नहीं हो रहे रूट्स, दोनों डिफरेंट ही आएंगे। और साथ में क्या होगा, इररेशनल। इररेशनल क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में 17 जो होता है वो इररेशनल नंबर होता है ना हमारे पास, तो ये इररेशनल हो गया। रियल, अनइक्वल और इररेशनल। अब हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं कि उसकी जो थर्ड वाली इक्वेशन जो है उसके जो है वो रूट्स की नेचर क्या होगी। हमारे पास ए स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो वो ए की वैल्यू आ गई, और एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास -7 है, उसे बी की वैल्यू कह देंगे, और सी जो है वो होगा 3, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो 3 है। अब वे वैल्यूज इसमें पुट करें, बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। 7 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 49, और माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, -4 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। ठीक हो गया। 49 में से 24 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 25। 25 जब पॉजिटिव आया तो मतलब ग्रेटर देन 0 है, और 25 परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका है 5 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमने रियल लिखना है, रियल, अनइक्वल, और रियल भी होंगे अनइक्वल भी होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, रैशनल। रियल, अनइक्वल और रैशनल। रूट्स जो हैं वो रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। ठीक हो गया। अब फोर्थ वाला लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास इक्वेशन दी गई है जो वो है 9x² माइनस 12x प्लस 4। ठीक हो गया। यहाँ ABC की जो है इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम। ए की वैल्यू क्या आएगी, x² का कोफिशिएंट वो 9 है तो ए की वैल्यू आ गई 9। बी की वैल्यू आएगी x का कोफिशिएंट वो -12 है तो हमने यहाँ लिख दिया -12। सी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट है वो 4 है, हमने यहाँ लिख दिया
4। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। b² मतलब -12 का स्केयर, -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 और c की वैल्यू क्या है 4। माइनस स्केयर को ऐसे प्लस हो गया, 12 का स्केयर हमारे पास क्या आता है 144, माइनस 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। तो यहाँ आ गया 144, तो ये हमारे पास आ गया 0 इक्वल 0 के आगे रूट्स आर, जब हमारे पास आंसर 0 आ जाए, रूट्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल, सॉरी इक्वल, 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स आर इक्वल, इक्वल भी कह सकते हैं और रिपीटेड भी कह सकते हैं कि रिपीट हो रहे हैं। और साथ में क्या आ जाएंगे रियल, वो रियल नंबर भी होगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ही खत्म हो गया, जो उसको इमेजिनरी बनाएगा तो रियल नंबर भी आ गए, वो रियल नंबर भी होगा और इक्वल भी होंगे रूट्स। ठीक हो गया, ये हमारी एग्जांपल 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। एग्जांपल 2 करते हैं हम।